बहुत समय पहले यमन देश के तय नामक कबीले में हातिम का जन्म हुआ था। यमन देश अरब गणराज्य का उस जमाने में शक्तिशाली राज्य था और तय था एक प्रभुत्वशाली कबीला। तय की प्रभुता इतनी बढ़ी हुई थी कि उसके कबीले के सरदार को बादशाह का दर्जा प्राप्त था। छोटे छोटे कबीलों को जोड़कर यमन राज्य की स्थापना हुई थी। तय कबीला सर्वशक्तिशाली होने के कारण उस कबीले का बादशाह शाहजमान, जिसका शाब्दिक अर्थ विश्व का राजा होता है, यमन का भी बादशाह कहलाता था। शाहजमान का विवाह उस जमाने की रीति के अनुसार अपने चाचा की बेटी से हुआ था। शाहजमान की पत्नी माहेजमाल चंद्रमुखी एक अति सुंदर स्त्री थी। उसका पिता भी एक सशक्त कबीले का सरदार था। शाहजमान और माहेजमाल का विवाह हुए 12 वर्ष से ऊपर गुजर गए, मगर मलिका माहे जमाल की गोद न भर सकी। ज्यों-ज्यों समय गुजरता गया, बादशाह और मलिका को इस बात की फिक्र होने लगी कि उनके बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। कुछ वर्ष शादी की रंगीनियों में गुजरे और पति पत्नी को औलाद न होने की कोई फिक्र न थी, परंतु 12 वर्ष का अरसा गुजर जाने के बाद उनकी चिंता बढ़ने लगी। शाहजमान जितना प्रजापालक बादशाह था, उतना ही नर्म दिल भी था और न्याय करने वाला भी। मलिका माहेजमाल भी रहमदिल और नेक खातून थी। उनके द्वार से कोई भी खाली हाथ न जाता था। औलाद न होने की जब पति पत्नी को चिंता सताने लगी तो उनका झुकाव धार्मिक कायों ओर होता गया कि वे नियम से इबादत, ईश्वर आराधना करते। हर इबादत के साथ खुदा से गिड़गिड़ाकर दुआ मांगते कि हे जग के पालनहार, उनके वश को चलाने वाली औलाद से उनकी झोली भर दे। बादशाह ने नजूमियों, ज्योतिषियों से अपने और अपनी मलिका के ग्रह नक्षत्रों का मिलान कराकर हर बात की जानकारी लेनी आरंभ की कि उनके भाग्य में औलाद का सुख है या नहीं। ज्योतिषियों ने ग्रह और नक्षत्रों की गणना करके आपस में सिर जोड़कर विचार करके संयुक्त निर्णय सुनाया। बादशाह सलामत, आपके भाग्य में न सिर्फ औलाद का सुख है, बल्कि ग्रह नक्षत्रों की दशा बताती है कि होने वाली औलाद इतनी यशस्वी होगी जिसके यश के आगे चांद और सूरज का यश भी फीका पड़ जाएगा। कब होगी औलाद, कब? नजूमियों की उक्त भविष्यवाणी सुनकर बादशाह शाहजमान ने उतावलेपन और कौतूहल के साथ पूछा। जल्द बादशाह सलामत, बहुत जल्द। यह साल गुजरने ना पाएगा कि आपका महल चांद से मुखड़े वाले शिशु के प्रकाश से भर जाएगा। सच कहते हो? इसी साल? यह तो बड़ी खुशी की बात सुनाई तुम लोगों ने, बादशाह ने हर्षित स्वर में कहा और प्रसन्नता के मारे गले में पड़ी मणिमुक्ताओं की मालाएं उतारकर ज्योतिषियों में बांट दी। ज्योतिषियों ने बादशाह की दान वीरता का यशोगान किया। ज्योतिषियों के मुंह से निकली बात राज दरबारियों तक, राज दरबारियों से आम जनता तक पहुंची। हर कोई इस बात की दुआ मांगने लगा कि ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सत्य साबित हो। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी कहा जाए अथवा लोगों की दुआओं का असर, ईश्वर ने शाहजमान और माहेजमाल दंपत्ति के मन की सुन ली। अगले माह ही बेगम माहेजमाल ने बादशाह को खुशखबरी सुनाई कि उसके पांव भारी हो चुके हैं। बादशाह ने सुना तो खुशी से फूले न समाये। एक एक दिन गिन गिन कर गुजारा जाने लगा। नौकर नौकरानियां बेगम के उठने बैठने, चलने फिरने का पल पल ख्याल रखने लगे। 4-5 माह बाद वह समय भी आया। गर्भावस्था उजागर होने लगी। समय बीतता रहा। गभीकाल पूरा होने पर बेगम माहेजमाल ने प्रसव पीड़ा झेली। फिर महल इस संसार में आने वाले शिशु की किलकारियों से गूंज उठा। पटाखे छूट पड़े। हर ओर खुशियों का आलम छा गया। बेटे के जन्म का समाचार पाते ही शाहजमान ने ईश्वर का शुक्रिया अदा करने के लिए नमाज अदा की। कबीले के हर घर परिवार में प्रसन्नता भरी यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि राज्य का उत्तराधिकारी जन्म ले चुका है। कबीले में जश्न मनाया जाने लगा। गरीबों को वस्त्र, आभूषण और भोजन बांटे जाने लगे। उन ज्योतिषियों को भर भर मुट्ठी सोने चांदी के सिक्के दिए जाने लगे जिन्होंने बालक के जन्म लेने की भविष्यवाणी की थी। नवजात शिशु का नाम रखा गया हातिम। तय कबीले का राज्य उत्तराधिकारी होने के कारण उसके नाम के साथ जोड़ा गया हातिम तय। यही तय शब्द बाद में बिगड़कर तय से ताई बन गया। इस तरह पूरा नाम बना हातिम ताई। खुशियों के उस माहौल में अचानक ही बांदियों ने बादशाह को आकर खबर दी, बच्चा दूध नहीं पी रहा है, हर कोशिश बेकार साबित हो रही है। बादशाह के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरी। उन्होंने ज्योतिषियों को तलब करके कहा, ग्रह नक्षत्रों की गणना करके बताइए कि जन्म लेने वाला शहजादा दूध क्यों नहीं पी रहा है। याद रहे, अगर गणनाएं गलत साबित हुई तो सजा मिलेगी। ज्योतिषियों ने सिर जोड़े, आकाशीय नक्षत्रों की गणना का जोड़ तोड़ किया। फिर बोले, बादशाह सलामत, आपका इकबाल बुलंद रहे। हमारा ज्योतिषीय ज्ञान कहता है कि आज जिस नक्षत्र में शहजादे का जन्म हुआ है, उसी घड़ी और नक्षत्र में राज्य में 60,000 अन्य बच्चों ने भी जन्म लिया है। चूंकि आपका शहजादा दानवीरता में सारे संसार में नाम रोशन करेगा, परोपकार उसका जन्मजात गुण है। जन्म लेने वाले बच्चों में अनेक बच्चों की माताओं के स्तनों में दूध नहीं, वे भूखे हैं। गरीबी की वजह से उन्हें दूध नहीं मिल रहा है। आपके शहजादे को यह स्वीकार नहीं। उसके साथ जन्म लेने वाले बच्चों में से जब तक एक भी बच्चा भूखा रहेगा, वह दूध नहीं पिएगा। ज्योतिषियों की बातें सुनते ही बादशाह ने फौरन अपने दरबारियों और सैनिकों को हुक्म दिया, जाओ और जाकर हमारे राज्य में एक एक घर के द्वार को खटखटाकर पता करो कि किस किस घर में हमारे शहजादे के जन्म के समय बच्चों ने जन्म लिया है। उन सब की सूची बनाओ और जिस जिस बच्चे को दूध न मिल रहा हो उसे दूध मुहैया कराओ। हातिम के साथ जन्म लेने वाले बच्चों की सूची बनाकर हमारे सामने पेश करो। मैं ऐलान करता हूँ कि हातिम के साथ जन्म लेने वाले बच्चों के पालन पोषण का इंतजाम राजकोष से होता रहेगा। बादशाह के हुक्म की देर थी। शाही सेना और दरबारी सरकारी हुक्म बजा लाने के कार्य में लग गए। जल्द ही इस बात की घोषणा हुई कि राज्य के सभी नवजात शिशुओं के दूध का प्रबंध कर दिया
गया है। अब ना तो कोई बच्चा भूखा है, न ही आगे भूखा रहेगा। बादशाह ने हातिम के दूध पीने के बाबत पता लगाया। एक बार फिर निराशाजनक खबर मिली। बांदियों ने बादशाह के रूबरू हाजिर होकर कहा, हुजरे अली चांद सितारों की खूबसूरती को भी मात देने वाला शहजादा पूरी तरह तंदुरुस्त है, खुश नजर आता है। बावजूद उसके न ही वह अभी माँ का दूध पी रहा है, न ही ऊपर का। वजह? बादशाह ने ज्योतिषियों की ओर देखते हुए अपनी चिंताजनक दृष्टि दौड़ाई। ज्योतिषियों ने फिर आकाशीय नक्षत्रों की गणना आरंभ की और एकमत होकर कहा, बादशाह सलामत, शहजादा इंसानी बच्चों का भला करने के बाद अभी तक दूध इसलिए नहीं पी रहा है क्योंकि वह अपने साथ जन्म समय में पैदा होने वाले पशु जगत के बच्चों के लिए फिक्रमंद है। सितारे कहते हैं कि राज्य में एक घोड़ी का बच्चा भूखा है। उसकी माँ बच्चे को जन्म देने के बाद अचानक मौत का शिकार हो गई। वह घोड़ी का बच्चा एक गरीब किसान के यहाँ जन्मा है। किसान की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह जन्म देने वाली घोड़ी के बच्चे के लिए ऊपरी दूध का इंतजाम कर सके। घोड़ी का बच्चा भूखा है। जब तक उस घोड़ी के बच्चे के लिए दूध का इंतजाम न होगा, हातिम दूध न पिएगा। बादशाह ने एक बार फिर सैनिकों को घोड़ी के भूखे बच्चे की खोज खबर के लिए दौड़ाया। जल्द ही उसका पता ठिकाना मिल गया। बात सत्य साबित हुई कि गरीब किसान की घोड़ी बच्चे को जन्म देने के साथ ही मर गई थी और घोड़ी का बच्चा भूखा था। इस खबर के आते ही बादशाह ने फौरन उस घोड़ी के बच्चे के लिए दूध की व्यवस्था कराई। किसान को घोड़ी के उस बच्चे के बदले मुंह मांगा मुआवजा देकर उसे शाही अस्तबल में अच्छी से अच्छी देखरेख के लिए लाया गया। शाही अस्तबल में उसके लालन पालन की अच्छी से अच्छी व्यवस्था की गई। बादशाह की ओर से इस इंतजाम के बाद ही हातिम ने खुश होकर अपनी माँ का दूध पिया। ज्योतिषियों और दरबारियों ने हातिम की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा, धन्य है यह राज्य और धन्य है वे माँ बाप जहाँ और जिनके घर हातिम जैसी परोपकारी आत्मा ने जन्म लिया, जिसने अपने जन्म के साथ ही न सिर्फ इंसान बल्कि जानवरों तक पर अपने परोपकार की छाप छोड़ी। हातिम का लालन पालन नौकरों और बांदियों की देखरेख में होने लगा। हातिम के साथ साथ उस घोड़ी के बच्चे की देखरेख में भी कोई कमी न रखी गई जिसे हातिम के जन्म के बाद शाही अस्तबल में लाया गया था। हातिम की उम्र के साथ साथ घोड़े की कद काठी भी बढ़ रही थी। हातिम अभी घुटनों घुटनों चलना सीख रहा था। एक रात की बात है कि बादशाह और बेगम गर्मियों से छुटकारा पाने के लिए महल की छत पर अपने लखते जिगर हातिम के साथ सो रहे थे। चारों ओर बादियां और पहरेदार बादशाह और बेगम की सेवा सुरक्षा के लिए तैनात थे। चांदनी रात थी। आसमान में खिला चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था। वातावरण बड़ा मोहक था। ऐसे में परिलोक की शहजादी नीलम परी अपने परिदल के साथ आसमान में विचरण करती हुई महल के ऊपर से गुजरी। अपने सोते हुए माँ बाप के बीच अपनी खूबसूरती की आप ही मिसाल अबोध हातिम जागकर हाथ पैर मार रहा था तथा आकाश पर खिले चंद्रमा को पकड़ने का प्रयास करता दिखाई दे रहा था। वह बाल सुलभ किलकारी मारता दोनों हाथ पैर चलाता हुआ मुस्कुरा रहा था। आकाश में विचरण करती नीलम परी की निगाह नन्हे हातिम पर पड़ी तो उसकी खूबसूरती और बाल सुलभ क्रीड़ाएं देखकर उसका आकाश विचरण रुक गया। शहजादी नीलम परी जहाँ थी वहीं ठहर गई। उसने बच्चे पर नजरें जमा कर देखा और मन ही मन उसके हुस्नो-जमाल की प्रशंसा की और सोचने लगी, क्या इस पृथ्वी लोक पर भी इतने सुंदर बच्चे पैदा होते हैं? तीनों लोकों में तो परिलोक की सुंदरता के बखान होते हैं, पर इस बालक की सुंदरता के आगे परिलोक की खूबसूरत से खूबसूरत परी भी मात खाती है। हातिम पर निगाह ठहरने और उसके बारे में विचार करते ही नीलम परी को यूं लगा जैसे उसका और हातिम का पिछले जन्मों का कुछ नाता है। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और नीचे महल की छत पर हातिम के पास जाने की ठानी। परी झुंड में ज्ञानी सुमन परी भी थी। सुमन परी की विशेषता यह थी कि भूत, भविष्य और वर्तमान की अहम बातें वह अपने बुद्धिबल से जान लेती थी। नीलम परी नीचे जाने को हुई तो ज्ञानी सुमन परी ने उसे झट टोक दिया और बोली, मेरा मशवरा है कि तुम नीचे मत जाओ। तुम्हारा इस समय जो इरादा है उसे मैंने जान लिया है। अगर तुम मेरी बात न मानकर उस बच्चे के पास जाओगी तो बहुत दुख पाओगी। वह बच्चा कौन है धाय माँ? नीलम परी ने सुमन परी से पूछा। उसका नाम हातिम ताई है। मैं अपनी ज्ञान दृष्टि से इस बात को जान चुकी हूँ कि बड़ा होकर यह बालक परोपकार की दुनिया में बहुत यश कमाएगा। हातिम, न जाने क्यों मेरा मन उसके पास पहुँचने को बेकरार है धाय माँ। मैं जाती हूँ। सुमन परी रोकती रही मगर नीलम परी जैसे चंबकीय प्रभाव में हातिम को अर बढ़ गई। महल की छत पर उतरते ही उसके प्रभाव से नौकर चाकर कुछ देर के लिए गफलत की नींद सो गए। नीलम ने हातिम को गोद में उठाया, उसे चूमा, प्यार किया, सीने से लगाया। मन फिर भी न भरा तो उसे लेकर परी लोक को उड़ गई। लेकिन दूसरी ओर अजब संयोग घट रहा था। यमन राज्य की एक पहाड़ी पर एक गुफा में अबलोक नामक एक जादूगर रहता था। वह इतना बड़ा जादूगर था कि उसने अपनी जादुई शक्ति से न केवल विद्वान इंसानों को बल्कि आकाश में अकेली उड़ती परियों को भी खींचकर अपनी एक गुफा में कैद कर रखा था। वह बेहद अहंकारी और अत्याचारी जादूगर था। वह अपनी जादू की विद्या को मानव कल्याण में इस्तेमाल न करके उनको यातना देने और उनकी आहें कराहें सुनकर प्रसन्न होने के लिए करता था। वह जंगल के खूंखार दरिंदों को भी अपने जादू के जोर से अपनी जादू नगरी में खींच बुलाता था और उनसे इंसानों का युद्ध कराकर खून खराबा देखकर आनंदित होता था। वह परियों के पंख जलाकर उनकी चीखें सूनकर ठाके लगाता था। ऐसे ही एक दिन वह मासूम परियों पर अकारण जुल्म ढाकर उन्मादी ठाके लगा रहा था। तभी वर्षों से उसकी कैद में रह रहा अपने जमाने का सबसे बड़ा विद्वान और प्रसिद्ध ज्योतिषी शरणशाह उसको अत्याचार करते देख चीख पड़ा, बस कर अब लोग जादूगर, जुल्म का घड़ा अब भर चुका है। याद रख, तुझे मारने वाला, तेरे जुल्म सितम से बेगुनाहों को छुटकारा दिलाने वाला इस संसार में आ चुका है। तुझे मरना तो है ही, पर समय रहते अपने गुनाहों से तौबा कर लेगा तो हो सकता है कुछ आसान मौत मरे। रुककर शरणशाह ज्योतिषी ने उसी जोशीले स्वर में परियों और अन्य कैदी विद्वानों को संबोधित करके कहा, कुछ समय और धीरज रखें आप सब। मैं शरणशाह ज्योतिषी भविष्यवाणी करता हूँ कि इस दुष्ट जादूगर के कष्टों से आप सबको छुटकारा दिलाने वाला इस संसार में जन्म ले चुका है। इतना सुनकर अब लोग झपटकर ज्योतिषी के पास आया और उसकी
उसकी गर्दन पकड़कर दहाड़ा बता कौन है वो? वह किसे लेकर तू भविष्यवाणी कर रहा है? मैं अपने जादू के जोर से पहाड़ों को आग के गोलों में बदलकर उन्हें राख बना सकता हूँ। मैं नदियों और समुद्र का जल जादुई मंत्र फूंक कर सुखा सकता हूँ। मैं अपने जादुई मंत्रों की ताकत से हुकूमतों को हिला सकता हूँ। मुझसे बड़ा जादूगर इस संसार में अभी तक पैदा नहीं हुआ। तू किसकी बात करता है सरनशाह? अबलोक चिंघाड़ रहा था। उसकी आंखें सुरख हो रही थीं, नथुने फड़फड़ाने लगे थे। उसके झकझोरने चिंघाड़ने से अप्रभावित रहकर सरनशाह कड़क स्वर में बोला, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो न तो कोई जादूगर है न ही कोई दैवीय शक्तियों वाला इंसान है। वह तो अभी कुछ माह का बालक है। मैं सितारों की गणना करके कह रहा हूँ कि वह बालक बड़ा होकर अबलोक जादूगर का संहार करेगा। उसके आगे अबलोक जादूगर की सारी जादुई शक्तियां व्यर्थ साबित होंगी, क्योंकि वह एक सच्चा खुदा का नेक बंदा है। उसकी शख्सियत का यह आलम है कि परिलोक की शहजादी उसे खिलाने, दुलारने, प्यार करने परिलोक ले जाती है। कौन है वह? उसका पता बता। मैं उसे अभी जाकर हलाक कर दूंगा। खुदा गवाह है अबलोक, अगर मुझे राई रत्ती भी इस बात का अंदेशा होता कि तेरे हाथों उस बालक का कुछ भी अनिष्ट हो सकता है, तो मैं कभी भी तुझे उसका पता न बताता। बेशक तू मुझे दहकती सलाखों से दाग दाग कर मौत के घाट ही क्यों न उतार देता, पर सितारों की गणना बताती है कि तेरे हाथों उस बालक का नहीं आज कुछ नुकसान होने वाला है, नहीं आने वाले समय में तेरे हाथों उसका कुछ अनिष्ट होने वाला है। अतः मैं उसका पता बताने में कोई हर्ज नहीं समझता। वह तय कबीले के सरदार शाहजमान का पुत्र हातिम है, जिसका नाम हातिमताई के रूप में पूरी दुनिया में फैलेगा। तय कबीले के सरदार शाहजमान का बेटा हातिमताई हुंकारते हुए अबलोक ने जादुई मंत्र पढ़ा। देखते ही देखते वह इंसान से एक बाज की शक्ल में बदला और हातिम को लक्ष्य करके उसको नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से हवा में उड़ चला। उधर जब बादशाह और बेगम की आंखें खुली तो वे चौंक उठे। उन्होंने बिस्तर पर नन्हे हातिम को न पाया तो कोहराम मच गया। नौकर चाकरों से जवाब तलबी होने लगी, पहरेदारों से सख्त पूछताछ की जाने लगी। किसी को कुछ भी न मालूम था कि नन्हा हातिम कहाँ गया, कौन ले गया, जमीन खा गई या आसमान निगल गया। हातिम की माँ बच्चे की जुदाई के गम में विलाप करने लगी। माँ का करुण रुदन परियों की शहजादी नीलम परी से देखा न गया। वह झट आकाश से उतरी और बच्चे को माँ की गोद में सौंपते हुए बताया कि किस तरह वह आकाश विचरण कर रही थी कि हातिम की खूबसूरती पर मुरद्द होकर वह उसे परिलोक ले गई थी। दरबारियों ने सुना तो दांतों तले अंगुली दबा ली। वे कहने लगे, धन्य है हातिम जिसे परिलोक की परियां खिलाने ले जाती हैं। नीलम परी ने हातिम के गले में एक तावीज डालते हुए कहा, यह परिलोक की तरफ से हातिम के लिए उपहार है। परिलोक की रानी ने यह उपहार अपने हाथों से देते हुए आशीर्वाद दिया है कि जब तक मणि मुक्ताओं से युक्त यह तावीज हातिम के गले में पड़ा रहेगा, हातिम को बड़ी से बड़ी दुष्ट शक्ति भी नुकसान न पहुंचा सकेगी। इस तावीज की मदद से हातिम बड़ी से बड़ी विपत्तियों से बचा रहेगा। यह कहकर नीलम परी अंतर्धान होने ही वाली थी कि उसी समय खतरनाक बाज का रूप धारण किए अबलोक जादूगर हातिम का अनिष्ट करने आ धमका। उसने हातिम पर झपट्टा मारा, सिर पर नुकीली चोंच मारी। बादशाह, बेगम और दरबारियों में चीख पुकार मच गई। सेनापति ने तलवार निकालकर हमलावर बाज पर वार साधा। आश्चर्य, महान आश्चर्य! तलवार बाज के शरीर से यूं टकराकर टनाक की ध्वनि से टूट गई जैसे लौह कवच से टकराई हो। दरअसल जादूगर अबलोक ने तलवार के वार के समय अपना शरीर जादू के जोर से लोहे का बना लिया था। लेकिन उससे भी आश्चर्यजनक बात यह सामने आई कि हातिम का बाज के हमले से बाल भी बांका न हुआ था। वह तो अपनी बाल सुलभ मुस्कान से यूं मुस्कुरा रहा था जैसे किसी खूबसूरत खिलौने से खेल रहा हो। बाज हमले पर हमला कर रहा था। हातिम परिलोक के तावीज के प्रभाव से समस्त हमलों से अछूता था। बाज पर बछे भालों से हमले हो रहे थे। उस सामूहिक हमले से जादूगर अबलोक को घबराकर इधर उधर भागना पड़ रहा था। उसकी घबराहट से आनंदित होती हुई अंतर्धान हुई नीलम परी एकदम सामने आकर कहकहा लगा उठी। उसने अपने हाथों में उठाई परिलोक की छड़ी का प्रकाश पुंज हातिम की रक्षा हेतु हातिम पर फेंकना आरंभ कर दिया। उस प्रकाश पुंज के प्रभाव से अब अबलोक हातिम की ओर हमला करने के इरादे से बढ़ भी न सकता था, क्योंकि परिलोक की जादुई छड़ी के प्रकाश पुंज में आते ही वह जलकर मर सकता था। जब तक नीलम परी के हाथ में परिलोक की छड़ी थी, वह उसका भी कोई नुकसान न कर सकता था। कुपित हुआ अबलोक महल के रोशनदान से जान बचाता बाहर निकला। फिर मानव रूप धारण कर वहीं से चिंघाड़ा नीलम परी, मैंने तुझे पहचान लिया है। याद रख, आज मैं तेरी वजह से ही अपने शिकार को छोड़कर जा रहा हूँ। तुझसे इसका बदला एक न एक दिन चुका कर रहूंगा। और फिर भयानक गर्जना करते हुए अबलोक जादूगर ने फिर बाज का रूप धारण किया। बादशाह के तीरंदाजों से बचता बचाता वह अपने मायावी संसार में जा पहुंचा। नीलम परी का हातिम पर ऐसा स्नेह हुआ कि वह बराबर उसकी देखरेख को आती रही। हातिम धीरे धीरे बढ़ने लगा। साल से उम्र बढ़कर 2 साल, 5 और 10 साल की हो गई। अब उसने धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन के साथ साथ तीर तलवार व घुड़सवारी की भी दीक्षा लेनी आरंभ कर दी। अपनी कुशाग्र बुद्धि की वजह से वह हर विद्या में जल्द ही पारंगत होता चला गया। 10 वर्ष की उम्र में पहुंचने के बाद उसके परोपकार के लक्षण भी उभरने लगे। उसके बचपन से राज्य के अस्तबल में पला स्वस्थ हुष्ट पुष्ट घोड़ा हातिम के पैर पैर चलने की उम्र से ही उसकी घुड़सवारी के काम आने लगा था। घोड़ा इतना सधाहा और हातिम के प्रति वफादार था कि बगैर लगाम को साधे हुए भी हातिम के इशारे पर सरपट दौड़ता था और मंजिल पर पहुंचा देता था। हातिम को भी उस घोड़े से बहुत प्यार था। अब हातिम की दिनचर्या बन गई थी कि वह कई कई घंटों के लिए घर से बाहर राज्य की
सीमा में घूमने निकल जाता, दीन दुखियों की सेवा करता, इस बात का ध्यान रखता कि उसके पिता के राज्य की प्रजा को कोई दुख तकलीफ न होने पाए। वह लोगों के बीच खुद पहुंचकर इंसाफ करता, कोई न कोई परोपकार किए बिना महल न लौटता। बाल्यकाल से किशोरावस्था में कदम रखता हातिम लोगों के बीच प्रजापालक, इंसाफ और परोपकार करने वाले शहजादे के रूप में लोकप्रिय होता चला जा रहा था। एक दिन वह घुड़सवारी करता हुआ एक निर्जन ग्रामीण इलाके से गुजर रहा था कि उसके कानों में किसी स्त्री का रुदन स्वर पड़ा, तो उसने घोड़े का रख उस दिशा में किया जिधर से रुदन का स्वर उभर रहा था। उस स्थान पर पहुंचकर उसने एक झोंपड़े के सामने कुछ लोगों को एकत्रित देखा। घोड़े से उतरकर आगे बढ़ने पर उसने एक युवक की लाश दिखी। लाश के पास एक वृद्धा को करुण विलाप करते हुए पाया। वहां एकत्रित सभी लोग शोकाकुल थे। हातिम ने आगे बढ़कर पूछा तो मालूम हुआ कि वृद्धा के इकलौते बेटे को सांप ने डंस लिया है। मां के बुढ़ापे का सहारा टूट गया है, इसीलिए वह इतना विलाप कर रही है। युवक की मृत्यु का कारण जानकर हातिम ने पूछा, क्या इस गांव में कोई हकीम या वैद्य नहीं? सांप के डसने का इलाज क्यों नहीं हुआ? गांव के मुखिया ने आगे बढ़कर कहा, मैं ही दवा इलाज करता हूँ, पर इस युवक को जिस किस्म के सर्प ने डंसा है वह अत्यंत विषैला है। उसका जहर उतारने का मेरे पास कोई इलाज नहीं। अपने बुजुर्गों से मैंने ऐसे विषैले सर्प का बस एक ही इलाज सुना है, और वह है माजूफल। माजूफल यदि मिल जाए तो सर्प का जहर अब भी उतर सकता है, पर मुश्किल यह है कि वह हम जैसे लोगों की पहुंच से बहुत दूर है। उत्तरी पर्वत की चोटियों पर माजूफल का वृक्ष पाया जाता है। माजूफल की तेज सुगंध की वजह से उस पर सैकड़ों विषधर और भटकती आत्माएं वास करती हैं। 100-200 आदमी मिलकर भी माजूफल वृक्ष के पास जाकर माजूफल लाने की चेष्टा करें तो भी सफल नहीं हो सकते। विषधरों की विषैली फुफकारों से ही लोगों का प्राणांत हो जाएगा। हातिम ने मन ही मन सोचा, ऐसा जीवन व्यर्थ है जो किसी के प्राण बचाने के काम न आ सके। उसने फौरन निर्णय लेते हुए कहा, आप मुझे उस स्थान का पता बताएं जहां माजूफल का वृक्ष है, मैं उसे लेने जाता हूं। आप लोग मेरे लिए दुआ करें कि मैं अपने उद्देश्य में सफल होकर लौटूं। मुखिया ने हातिम को बहुत समझाया, माजूफल लाने के खतरे के प्रति बार बार आगाह किया, मगर वह हातिम ही क्या जो परोपकार की राह में एक बार उठा हुआ अपना कदम पीछे हटा ले। उसकी जिद के आगे मुखिया की एक न चली। हातिम ने पता पाया और उसी दिशा में चल पड़ा। उसे उत्तरी पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते देर न लगी। माजूफल वृक्ष से काफी दूर से ही अनेक विषधरों ने हातिम को अपनी ओर बढ़ते देखकर एक साथ फुफकार छोड़नी आरंभ कर दी, पर नीलम परी द्वारा दिए गए तावीज की वजह से हातिम अप्रभावित रहा। वह लगातार माजूफल वृक्ष की ओर बढ़ता रहा। उसे आगे ही आगे बढ़ते देखकर उस पर बसेरा कर रही शैतान आत्माएं भयंकर आवाजें निकालकर उसे डराने लगीं, लेकिन हातिम बिल्कुल नहीं डरा। वह तलवार लिए आगे बढ़ता रहा। अंततः वह उस वृक्ष के नीचे पहुंच गया। उसने तलवार बढ़ाकर वृक्ष से माजूफल लेना चाहा ही था कि पेड़ से आवाज आई, हे इंसान, मुझे लगता है कि तू साधारण इंसान न होकर वीर हातिम है। अगर तू हातिम ही है तो बोल। हाँ, मेरा नाम ही हातिम है। स्वागत है हातिम, तू आराम से माजूफल तोड़कर ले जा, क्योंकि तेरे आने से यहाँ वास करने वाली समस्त शापग्रस्त दुष्टात्माओं को मुक्ति मिल जाएगी। मुझे भी उन दुष्टात्माओं से छुटकारा मिल जाएगा जो मुझ पर सरवार रहकर वर्षों से बोझ बनी चली आ रही है। इस प्रकार वृक्ष ने हातिम का परिचय पाकर उसे सहर्ष अपना फल दे दिया। फल लेकर लौटते हुए हातिम ने देखा कि वृक्ष पर बसेरा करती आत्माएं शाप मुक्त होकर हातिम का धन्यवाद अदा करती, हवा में उड़ती अपनी अपनी राह चलती। हातिम ने माजूफल ले जाकर मुखिया वैद्य को सौंपा। माजूफल प्राप्त कर उसने बुढ़िया के युवा बेटे को सर्पदंश के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त कर दिया। युवक इस तरह उठ बैठा जैसे वह घंटों की गहरी नींद लेकर उठा हो। हातिम के परोपकार के किस्से अब दूर दराज के इलाकों तक में मशहूर होने लगे थे। कहा जाता था कि यमन देश का पड़ोसी बादशाह भी खासा दानी और परोपकारी था। जब उसके कानों में यह बात पहुंची कि उसकी परोपकारी छवि हातिम के मुकाबले दबती जा रही है, तो उसने एक व्यक्ति को ढेरों पुरस्कार व इनाम का लालच देकर हातिम के कत्ल के लिए भेजा। पुरस्कार के लालच में हातिम के कत्ल का बीड़ा उठाए आने वाला तय शहर में पहुंचा। राह में उसे खुद हातिम मिला, जिससे उसने हातिम का पता पूछा। काम पूछने पर उसने बेझिझक बताया कि वह किस उद्देश्य से यहाँ आया है। उसकी बात सुन हातिम उसे ससम्मान महल के अपने निवास स्थान पर ले गया। उसे खिला पिलाकर पूरी आवभगत करके रात्रि विश्राम का प्रबंध किया और सुबह उसके उठने पर अपना सिर उसके आगे करते हुए कहा, हे मुसाफिर, तुम मेरे राज्य में आए हो, अतः अतिथि सत्कार करना मेरा कर्तव्य था। अब तुम जिस मकसद से इतनी दूर चलकर आए हो उसमें तुम्हें निराशा न हो, क्योंकि परोपकार ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। अतः तुम्हें बताता हूँ कि हातिम मैं ही हूँ। तलवार उठाओ और मेरी गर्दन उतारकर अपना उद्देश्य पूरा करो। हातिम के मुंह से इस बात को सुनना था कि वह व्यक्ति हक्का बक्का रह गया। वह हातिम की दरियादिली से इतना प्रभावित हुआ कि उसके कदमों में गिरकर अपने कुत्सित उद्देश्य को लेकर उसने क्षमा याचना की। वह वापस लौटकर अपने राज्य में गया और अपने बादशाह से वह सब कुछ कह सुनाया जो उसके साथ गुजरा था। बादशाह उसकी बात सुनकर अत्यधिक प्रभावित हुआ। वाकई खुद को तलवार के नीचे पेश कर देने की सखावत उसमें न थी। यह कार्य तो हातिम ही कर सकता था। उसने भेजे हुए आदमी को उचित पुरस्कार देकर इस बात का वचन दिया कि हातिमम की सखावत महान है। अब वह उसको लेकर जीवन में फिर कभी ईर्ष्या न करेगा। इसी तरह दिन पर दिन बीतते रहे। हातिम अब किशोरावस्था में पहुंच चुका था। वह हर दिन परोपकार के कार्य में लगा रहकर यश कमा रहा था। कहा जाता है कि 12 वर्ष का अरसा ऐसा होता है जिसमें प्राकृतिक रूप से कुछ न कुछ उथल पुथल हो जाती है। अब लोग जादूगर ने नीलम परी से जो मात खाई थी उसे वह भूल न पाया था। 12 वर्षों बाद उसे अचानक ही वह मौका मिल गया जबकि उसे नीलम परी अपनी सरखियों के साथ अपनी जाद नगरी के ऊपर से उड़ती जाती नजर आई। चूंकि उस समय नीलम परी उसकी मायावी नगरी की सीमा में उड़ती हुई जा
जा रही थी। अब लोग जादूगर का जादू उस पर आसानी से चल सकता था। उसने अपना जादू चलाया। नीलम परी के हाथ से परीलोक की जादुई छड़ी छटकर नीचे आई और छड़ी के साथ ही नीलम परी खुद भी नीचे आने लगी। उसकी सखी परियों ने उसे बचाने की बहुत चेष्टा की, पर सब व्यर्थ रहा। वे स्वयं मायावी प्रभाव में आती जा रही थी, अतः जान बचाकर भागी। नीलम परी को अपनी मायावी नगरी में आकर गिरते देख जादूगर अबलोक ने उन्मादी अट्टहास लगाते हुए कहा, 12 वर्ष मैंने प्रतीक्षा की, आखिरकार तुम हमारे जाल में फंस ही गई नीलम परी। मेरे दुश्मन हातिम को बचाने का अब तुम्हें ऐसा दंड भुगतना पड़ेगा जिसे देख परी लोक की अन्य परियां नसीहत लेंगी और जादूगर अबलोक के मामले में कभी दखल अंदाजी करने की कुचेष्टा न करेंगी। सुनो अबलोक, अचानक बंदी अवस्था में ज्योतिषी शरण शाह बोला, तुम जो बहुत खुश हो रहे हो ये तुम्हारी मौत से पहले की खुशी है। जी भरकर हंस लो, खुश हो लो, क्योंकि आज के बाद तुम्हें हंसना खिलखिलाना नसीब न हो सकेगा। कल की सुबह तुम्हारी जिंदगी में नहीं। जो कुछ मैं देख रहा हूँ उसे तुम नहीं देख पा रहे हो। सितारों की गर्दिश कह रही है कि तुम्हारा अंत बस कुछ ही देर बाद होने वाला है। ये सुनकर अबलोक जादूगर ज्योतिषी को सजा देने के लिए झपटा। अपनी शहजादी परी नीलम को जादगर अबलोक की मायावी नगरी में फंसते देख जान बचाने को भाग खड़ी हुई। उसकी सहेली परियों ने जंगल से गुजरते घोड़े पर सवार हातिम को देखा तो झट धरती पर उतरकर हातिम से फरियाद करने लगी, वीर हातिम, हमारी शहजादी और तुम्हारी मित्र व शुभचिंतक नीलम परी अबलोक जादूगर के कब्जे में पहुंच गई है। इससे पहले कि वह उसके साथ अमानवीय कृत्य करे तुम्हें उसे बचाना है। परियों की फरियाद सुनकर हातिम ने झट घोड़ा मोड़ा और परियों से आगे आगे चलकर वह रास्ता दिखाने को कहा जो अबलोक की मायावी नगरी को जाता था। परियां उड़ चली। उन्हीं के पीछे हातिम का घोड़ा हवा से बातें करता दौड़ता चला गया। परियां पहले से ही डरी हुई थीं। अबलोक की मायावी नगरी आने से पूर्व ही वे ठिठक गई और हातिम को उन्होंने आगे बढ़ने की राह दिखा दी। हातिम ने अपना घोड़ा दौड़ा दिया। मायावी नगरी में अपनी आज्ञा के बगैर किसी को आते देख अबलोक, जो ज्योतिषी शरणशाह को दंड देने के लिए झपटा था, खुद को रोककर पलट पड़ा। उसने आने वाले की राह रोकने के लिए जादू के जोर से आग के बड़े बड़े गोले उसकी ओर छोड़े, पर चूंकि हातिम के गले में परिस्तान का तावीज पड़ा हुआ था, बढ़ते आ रहे आग के गोले उसके करीब आते आते फूलों के हार बनते चले गए। अबलोक ने घबराकर बरसात करने वाला जादू फूका। मूसलाधार वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले पड़ने लगे, पर हातिम अप्रभावित रहा। उसके बढ़ते कदमों के सामने न तो वर्षा का प्रभाव था न ही ओलों का। उसके बाद हातिम पर अबलोक ने पर्वतों की चट्टानें गिरानी आरंभ की, पर हातिम के लिए वह भारी भारी पत्थर रुई के गोलों से ज्यादा साबित न हो सके। अंततः अबलोक ने खूंखार दरिंदों की फौज हातिम के मुकाबले में उतारी। वे गुराती हुए झपटे, मगर हातिम के सामने आते ही वे उसके तलवे चाटने लगे। अपनी सभी युक्तियां असफल होते देख अबलोक पलटकर भागा। हातिम ने पीछा किया, ललकार कर उस पर तलवार का ऐसा वार किया कि वह कोई जादू चलाकर रूप बदलता उससे पहले ही उसके दो टुकड़े हो गया। अबलोक चीखता हुआ गिरकर मर गया। उसकी मौत के साथ ही वहां का मायावी जाल टूट गया। सभी आजाद होकर हातिम की जय जयकार करने लगे। इस तरह न सिर्फ नीलम परी को ही बल्कि परीलोक की अन्य परियों को हातिम ने आजाद करा लिया तथा ज्योतिषी शरणशाह और अन्य जीवों की भी रक्षा की। नीलम परी तथा अन्य परियां हातिम का धन्यवाद अदा करते हुए वायुमंडल में उड़ चलीं। हातिम लौट आया। उसकी और नीलम परी की मित्रता आगे भी बनी रही। कुछ वर्ष और बीते। हातिम पूर्ण रूप से जवान हो चुका था। उसकी खूबसूरती और बांका सजीलापन और भी निखर चुका था। पड़ोसी देश की शहजादी गुलनाज ने हातिम की खूबसूरती और जवामर्दी के काफी किस्से सुन रखे थे। वह उससे मन ही मन प्रेम करने लगी थी। एक दिन उसने हातिम को अपने देश की सीमा से घोड़े पर सवार होकर गुजरते देखा तो उसे रोक लिया और प्रणय निवेदन किया, बावजूद इसके कि वह बहुत खूबसूरत थी। हातिम ने उसके प्रणय निवेदन को ठुकरा दिया, क्योंकि वह खुद से गले पड़ने वाली स्त्री के प्रेम को स्वीकारना अपनी सभ्यता के विरुद्ध मानता था। उसने गुलनाज को समझाया। गुलनाज ने खुद को अपमानित महसूस करते हुए उसे कैद करके 7 तालों में डाल दिया और शर्त लगा दी कि जब तक वह उससे विवाह के लिए तैयार न होगा, आजाद न किया जाएगा। हातिम को कुछ न सूझा तो तावीज हाथ में लेकर परिस्तान की रानी परी को याद किया। ताले ठते चले गए। हातिम निकल गया। उसके निकल जाने का गुलनाज को बहुत अफसोस हुआ। हातिम उसे दंड दिए बगैर ही आगे अपने रास्ते बढ़ गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि औरत पर हाथ उठाना वह अपनी सभ्यता के विरुद्ध मानता था। वह जंगल से अपना घोड़ा दौड़ाए बढ़ता चला जा रहा था कि अचानक उसे किसी युवक का करुण रुदन सुनाई पड़ा। वह हाय प्यारी की आवाज लगाता हुआ बार बार अचेत हो जाता था। आवाज की दिशा में बढ़ते हुए हातिम को उस युवक तक पहुंचते देर न लगी। निकट पहुंचकर उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक खूबसूरत युवक एक तस्वीर को सीने से लगाए विरह में तड़प रहा था। हातिम के संबोधित करने पर उसने अपना ध्यान चित्र की ओर से हटाया। हातिम की निगाह चित्र पर पड़ी। उस खूबसूरत परी जमाल के चेहरे को देखकर हातिम भी प्रभावित हुए बगैर न रहा। उसे उस युवक पर दया आ गई। वह उसके सामने आकर पूछने लगा, भाई तुम कौन हो और इस जंगल में इस पेड़ के नीचे बैठे क्यों रो रहे हो? तुम्हारे साथ क्या घटना घटी है? मुझे बताऊं, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। उस युवक ने रोते हुए कहा, भाई मैं ख्वारिज्म देश का शहजादा मुनीर शामी हूँ। तुम्हें अपने रोने का कारण कैसे बताऊं? कुछ बता नहीं सकता। यदि बताओ भी तो उसका लाभ ही क्या है? मेरा दुख ऐसा है जिसे संसार में कोई दूर नहीं कर सकता और न ही दूर करने का प्रयत्न कर सकता है। मुनीर शामी, हातिम ने कहा, मैंने कहा था ना कि शायद मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। तुम अपने रोने का कारण तो बताओ, मैं तुम्हारा दुख दूर करूंगा। है शहजादे, मैं मुल्क यमन का शहजादा हातिम हूँ। मैं वादा करता हूँ कि यदि मुझे तुम्हारा दुख दूर करने में अपने प्राण भी गंवाने पड़े तो हंसी हंसी गंवा दूंगा। हातिम की ऐसी बातें सुनकर मुनीर शामी को कुछ ढाढ़स बंधा। उसने शाहबाद की मालकिन हुस्नबानो का चित्र उसके समक्ष रख
दिया और कहा, इस परी जमाल ने मुझे पागल बनाया है। इस परी ने मेरा चैन, मेरा सब कुछ छीना है। हातिम ने चित्र की ओर देखते हुए कहा, अच्छा मुनीर शामी, तुम्हें इस परी जमाल के विरह का दुख है। फिक्र न करो, मुझे बताओ कि यह हसीना कौन है, कहाँ रहती है, इसके और तुम्हारे मिलने में क्या दिक्कत है। मुझे इस बारे में पूरी जानकारी दो और मेरा विश्वास करो कि यह हसीना तुम्हें अवश्य मिलेगी। जब तक मैं तुम दोनों को नहीं मिला दूंगा तब तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मुनीर शामी बताने लगा, हे नेक हातिम, जो कुछ मैंने सुना है वही तुम्हें बताता हूँ। खुरासान देश में एक बादशाह था जो बहुत ही पराक्रमी व न्यायप्रिय था। उसके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। उसका न्याय इतना सच्चा था कि यदि न्याय के समय उसके सामने उसका पुत्र भी खड़ा हो तो वह उसका भी पक्ष नहीं लेता था। उसी के शहर में बरखाज नाम का एक सौदागर रहता था। बरखाज के पास अपार धन था तथा वह अलग अलग शहरों में जाकर व्यापार करता था। कुछ समय वह अपने शहर व घर पर भी बिताता था। बादशाह की बरखाज पर दया दुष्टि थी। सौदागर बरखाज के केवल एक बेटी थी, उसी का नाम था हस्न बानो। नाम के अनुरूप ही वह हसीन और सुंदर थी। उसके सामने चंद्रमा की रोशनी भी फीकी लगती थी। ईश्वर की माया भी बड़ी अजीब है। जब हस्न बानो केवल 12 वर्ष की ही थी तभी बरखाज सौदागर की मौत हो गई। मगर मृत्यु को नजदीक जानकर बरखाज सौदागर ने पहले ही बादशाह से कहा, जहां पनाह, मेरा समय निकट आ गया है। मेरे पश्चात मेरी बेटी का ख्याल आप ही रखना। उसकी रक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। बादशाह ने उसे वचन दिया। बादशाह ने बरखाज सौदागर को दिए हुए वचन को बखूबी निभाया। उन्होंने अपनी देखरेख में हस्न बानो का लालन पालन कराया। उसे कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वह उसके अपने पिता नहीं है या वह अनाथ है। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, बरखाज एक व्यापारी था और अपार धन दौलत का मालिक था। बरखाज की मृत्यु के बाद उसकी बेटी हुस्न बानो ही उस धन दौलत की मालिक हो गई। धन दौलत की कमी नहीं थी। बादशाह की ओर से लालन पालन हो रहा था। इन सब के कारण हसीन हस्न बानो चंद्रमा की कलाओं की तरह बढ़कर जवान हो गई। हुस्न बानो जवान हुस्न और भी निखर गया। हुस्न बानो की उसके पिता के समय की एक धाय थी जिसे वह अपनी माँ के समान मानती थी, और मानती ही नहीं बल्कि उसे माता कहती थी और बही सम्मान भी करती थी। एक दिन हुस्न बानो जब धाय के पास बैठी थी तो उससे बोली, हे माँ, यह संसार पानी के बलबले जैसा है, न मालूम कब फूट जाए। मेरे पास अथाई इस बेशुमार दौलत का मैं क्या करूंगी। मैं चाहती हूँ इस धन दौलत को ईश्वर की राह में खर्च करूं। मेरी यह इच्छा है कि कभी विवाह न करूं ताकि मेरा हृदय सदा पवित्र व पाक रहे। धाय ने काफी देर तक विचार किया, फिर बोली, बेटी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक काम करो। तुम अपने मकान के दरवाजे पर 7 सवाल लिखकर टांग दो और उन 7 सवालों के नीचे यह लिखवा दो कि जो व्यक्ति इन सवालों के जवाब देगा मैं उसी के साथ विवाह करूंगी, नहीं तो कुंवारी रहूंगी। उन सवालों के जवाब देना आसान नहीं है। ठीक है माता, हुस्न बानो ने कहा, मैं ऐसा ही करूंगी। बताओ वे सवाल क्या हैं? धाय ने कहा कि सुनो बेटी, वे 7 सवाल इस प्रकार हैं। पहला सवाल, एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की इच्छा है। दूसरा सवाल, नेकी कर और दरिया में डाल। तीसरा सवाल, किसी के साथ बुराई मत कर, जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। चौथा सवाल, सच बोलने वाला सदा सुख पाता है। पांचवा सवाल, कोहनिदा यानी कोहेकाफ पहाड़ की खबर ला जिससे आवाज आती है। छठा सवाल, जल मुगाबी के अंडे के समान मोतीला। सांतवा व अंतिम सवाल, हम्मामाबाद गिर्द की खबर ला दे। दोस्तों, अब कैसे दिए हुस्न बानो के 7 सवालों के जवाब हातिम ने, और क्या हो पाया मुनीर शामी का विवाह हुस्न बानो के साथ या नहीं, ये जानने के लिए हम इस वीडियो का अगला भाग जल्द ही लाएंगे। तब तक बने रहें हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।